हेलो एवरीवन, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं ना आज आपसे एक बात कहती हूँ कि आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया है कि जिन घरों के जो बड़े ज़्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं ना, उनके बच्चे इवन उनके जाने के बाद भी, दुनिया से जाने के बाद भी ना, उनके बच्चों में दिल से प्रेम होता है, दिल से प्यार होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। आजकल तो आप बहुत आम सुनेंगे अपनी सास और बहू के बीच की अच्छी अंडरस्टैंडिंग को, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर हम 21 साल पीछे चले जाएं ना, तब हमें ये चीज़ें कम सुनने को मिलती थी। तो मेरी सासू माँ यानी मेरी मदर इन लॉ इतनी समझदार लेडीज़ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी शादी के 4-5 महीने के बाद ही हम अचानक से तीनों बैठे हुए थे, यूं ही जैसे गर्मियों के दिन थे, यही दिन थे लगभग। तो मेरे देवर ने कहा कि भाभी, मुझे ना बड़ा ही शौक़ आता है कि मेरी एक बहन होती, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो दोनों भाई ही हैं। तो मैंने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चल मैं तेरे को राखी बांध दिया करूँगी, टीका कर दिया करूँगी, आज से मैं तेरी बहन। भाई मम्मी अचानक से बीच में बोल पड़े कि भाई ये रिश्ते ना बनाने बड़े आसान हैं लेकिन निभाने बहुत मुश्किल हैं। तो तुम्हारी भी कल को शादी होगी। मेरे देवर से कहने लगे कि कल को तुम्हारा रिश्ता भी ऐसा है देवर भाभी का कि कल को कोई दरार आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो ये रिश्ता ना प्रॉपर निभ नहीं पाएगा। तो हम दोनों ने ही बोला कि नहीं मम्मी, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इस बीच में हमारी मदर इन लॉ ने इतने एफर्ट्स डाले जिनके बारे में ना सोचती हूँ मैं आज, तो मुझे पता लगता है कि यार मम्मी कितनी बड़ी सोच रखती थी। तो उसके बाद से ना उन्होंने क्या किया ना, जैसे मेरे देवर को कहीं शॉपिंग के लिए जाना होता था तो वो कहती थी कि भाई इसको ना आसानी से कुछ भी पसंद नहीं आता, तुम इसके साथ जाओ और इसकी शॉपिंग करा दो। तो हमने मिलकर ही शॉपिंग करनी, किचन में कुकिंग करनी, जब वो फ्री होता या मैं फ्री होती तो हमने गेम्स खेलनी। मतलब हमारे बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसा रिश्ता बन गया कि सच में जिन भाई बहनों में भी जो रिश्ता नहीं होता ना, वो हमारे बीच में बनने लगा। क्योंकि उसे भी बड़ी ही चाह थी कि मेरी एक बहन होती। और जिन घरों में बेटियां नहीं होती, बहनें नहीं होती ना, उन घरों का जो माहौल होता है वो तो हम सब जानते हैं कि उसमें कुछ ऐसा अपनापन नहीं होता, ऐसा खिंचाव नहीं होता। जिन घरों में बेटियां होती हैं ना, उस घर में माहौल ही कुछ और होता है, उस घर का रहन सहन ही कुछ और होता है। खैर, इसके बारे में भी मैं आपसे बाद में बात करूँगी। तो क्या हुआ ना, हमारा रिश्ता इतना मजबूत बन गया कि आप यकीन नहीं करोगे कि आज मेरी मदर इन लॉ 17 साल हो चुके हैं, जा चुकी हैं, और हमारा रिश्ता आज भी टच वुड इतना मजबूत है। मेरा ब्रदर इन लॉ मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है, इतना मेरी मानता है, और साथ ही उसकी वाइफ। और मैं उसकी वाइफ के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि बाय चांस हम सोचते हैं ना कि यूं ही कुछ काम हो गया, यूं ही ये हमारे साथ इनका रिश्ता जुड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। मम्मी ने वो जो छोटे छोटे एफ़र्ट्स लगाए थे ना, वो आज भी हमारे काम आते हैं। ऐसे काम आते हैं कि मम्मी के जाने के बाद हमें शादी करनी थी मेरे देवर की। तो हमारे डैडी कहने लगे कि नहीं नहीं, लड़की तो तुम ही चुनोगी, अपनी देवरानी जो है ना वो तुम ही चुनोगी, कि क्योंकि तुम्हें इस घर में उसी तरीके से अब रहना है जैसे तुम्हारी मम्मी और तुम रहा करती थी। तो मैंने बोला कि नहीं, ये हक़ तो देखो मेरे देवर का है कि अपने लिए पत्नी चुनने का। तो मेरे देवर ने भी यही बोला कि नहीं भाभी, मेरे लिए वाइफ जो है वो आप ही डिसाइड करोगे। मतलब सोचने वाली, समझने वाली बात ये है कि जिस लड़के के लिए मैं पहले कपड़े चुना करती थी या शॉपिंग किया करती थी, उस लड़के के लिए वाइफ भी बाय चांस, वो मम्मी का करना था या कुदरत का करना था, मैं नहीं जानती इस बात को, लेकिन बाय चांस उसके लिए वाइफ भी मैंने ही चुनी। और आज टचवुड हमारे घर में वो दोनों ही, मतलब पूरे परिवार ही इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने बड़े भैया की भी और मेरी भी, कि मुझे बताते हुए आपको इतनी खुशी हो रही है कि वो अंडरस्टैंडिंग जो सिर्फ 5 साल में बनी और मम्मी चले गए इस दुनिया से, वो आज 21 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, भगवान की कृपा से। और देखो ना, मतलब ये एफ़र्ट्स हमें, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना अपने बच्चों के लिए लगाने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चों के बीच में वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझदारी बनी रहे, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे स्पेशली, जहाँ पे भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, जहाँ पे सिर्फ पैसा ही सब कुछ लगता है ना दुनिया को। वहाँ पर आज फिर दोबारा से इस तरीके के रिश्तों को बनाने की ज़रूरत है। आप इस विषय पर क्या सोचते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे ना, दिल में छूने वाली बात लगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे। बाय बाय।